हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है गदर 2। मूवी स्टार्ट होती है गदर फर्स्ट की कहानी को दिखाकर, जहां अंत में तारा सिंह सकीना को लेकर इंडिया आ गया था। तो वहीं पाकिस्तान में मेजर हामिद इकबाल अपने 40 जवानों की मौत का शोक मना रहा था जो तारा सिंह के हाथों मारे गए थे। मेजर हामिद इकबाल को हिंदुस्तान से सख्त नफरत थी। असल में हामिद इकबाल आज़ादी से पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कैप्टन था, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार को बंटवारे के समय हुए दंगों में हिंदुस्तानियों के हाथों मरने से बचा नहीं पाया। इसलिए उसका अब एक ही मकसद था, सभी हिंदुओं का खात्मा करना या उनका धर्म चेंज करवाना। और उसने पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं का धर्म चेंज करवाया और जिन्होंने उसकी बात नहीं मानी उनको जान से मार दिया। और हामिद इकबाल ने ही सकीना के पिता अशरफ अली को फांसी दिलवाई। लेकिन ये सब करके भी उसे तसल्ली नहीं मिली। उसके दिल में एक हसरत दबी रह गई, अपने सैनिकों के कातिल को सजाए मौत देने की हसरत। लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पा रहा था क्योंकि तारा सिंह उसकी पहुंच से दूर हिंदुस्तान में कहीं था। कहानी 17 साल आगे बढ़ती है। पठानकोट इंडियन आर्मी कैंट में तारा सिंह ट्रकों के साथ पहुंचता है। तारा सिंह आर्मी के अफसर देवेंद्र रावत से मिलता है, जो तारा सिंह के ट्रक यूनियन से 50 ट्रकों की मांग करते हैं। क्योंकि जंग के आसार थे, इसलिए हथियारों को बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए ट्रकों की ज़रूरत थी। कर्नल तारा सिंह को बताते हैं कि पाकिस्तान से उनके लिए कुछ तोहफे आए हैं, जिन्हें लेकर तारा सिंह अपने घर सकीना के पास आते हैं, जहां उसे पूरन सिंह से अपने बेटे चरणजीत के बारे में पता चलता है, जो कीमती लाल ड्रामा कंपनी में एक्टिंग कर रहा होता है। जहां तारा सिंह आता है और उसे अपने साथ घर लेकर आता है। तारा सिंह जीत को डांटता है क्योंकि वह उसे एक बड़ा अफसर बनाना चाहता था, लेकिन उसका ध्यान एक्टिंग में था, इसलिए उसे कमरे में बंद करके रखता है। तारा सिंह जीत को चंडीगढ़ हॉस्टल में भेजने का मन बना चुका था। बाद में तारा सिंह जीत के लिए खाना लेकर आता है, जहां जीत पढ़ाई का नाटक कर रहा था। लेकिन तारा सिंह को पता चलता है कि जीत पढ़ाई के बदले फिल्मी मैगजीन पढ़ रहा है, तो वो बहुत गुस्सा होता है। गुस्से में आकर वो जीत पर हाथ उठाता है। लेकिन जीत का जन्मदिन था। जीत को मनाने के लिए तारा सिंह मोटरसाइकिल गिफ्ट करता है, जिसे देखकर जीत बहुत खुश होता है। जीत पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ जा चुका था, जिसे तारा सिंह और सकीना याद कर रहे थे। तभी तारा सिंह के लिए कर्नल का फ़ोन आता है। बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ गई थी। इंडियन आर्मी के लिए गोलियां कम पड़ रही थी, जिन्हें पहुंचाने का काम तारा सिंह और उसके साथियों को दिया गया था। तारा सिंह को फायरिंग से बचते हुए गोलियों को राम टेकड़ी तक पहुंचाना था। गोलियां जवानों तक पहुंचाई जाती है, लेकिन इसमें कुछ ट्रकों को नुकसान पहुंचता है और तारा सिंह का एक साथी बलदेव मारा जाता है। उधर हामिद इकबाल भी बॉर्डर पर आया हुआ था, जो तारा सिंह को पाकिस्तानी सैनिकों को मारते हुए देख रहा था। तारा सिंह को देखकर हामिद इकबाल खुश हो रहा था। हामिद इकबाल एक प्लान बनाता है। वो अपनी आर्मी को पीछे होने का ऑर्डर देता है, जिसका पीछा करते हुए इंडियन आर्मी के कुछ जवान और तारा सिंह बॉर्डर के पास आ जाते हैं, जहां हामिद इकबाल तारा सिंह पर फायरिंग करवाता है। हामिद इकबाल खुश हो रहा था क्योंकि आज उसकी हसरत पूरी हो गई थी, तारा सिंह को मौत के घाट उतारने की। अगले दिन सकीना और जीत तारा सिंह की खोज खबर के लिए कर्नल से मिलते हैं, लेकिन उन्हें भी तारा सिंह के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर खबर आती है कि इंडियन आर्मी के ऑफिसर सहित कुछ ट्रक ड्राइवर भी पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा पकड़े गए थे, जिसमें तारा सिंह भी था। लेकिन पाकिस्तानी सरकार इस खबर को झूठा बता रही थी। जीत और सकीना दोनों ही तारा सिंह के लिए परेशान थे। उसकी खोज खबर के लिए दोनों आर्मी के बड़े अफसरों से बात करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ से भी निराशा हाथ लगती है। जीत अपनी माँ की हालत को देखकर दुखी था, इसलिए वो खुद ही पाकिस्तान जाकर अपने पिता को ढूंढने का फैसला करता है और ये बात एक लेटर में लिखकर अपनी माँ के लिए छोड़ जाता है। जीत नकली पासपोर्ट के साथ पाकिस्तान में दाखिल हो गया था, जहां हिंदुस्तान से आए एक मुसलमान को पाकिस्तानी पुलिस पीट रही थी, जिसने उनके सामने हिंदुस्तान की थोड़ी तारीफ कर दी थी। पाकिस्तानी पुलिस जीत का पासपोर्ट देखती है, जिसमें उसका नाम अशफाक लिखा हुआ था। जीत वहां से बच निकलता है, लेकिन एक आदमी जीत को घबराया हुआ देख लेता है। वो आदमी पाकिस्तानी पुलिस के पास आता है और अपना नाम मेजर अकबर अली बताता है। उसे जीत पर शक हो गया था, इसलिए उसके पासपोर्ट की कॉपी निकलवाता है। फिर जीत गुल खान से मिलता है, जिसने गदर फर्स्ट में तारा सिंह की मदद की थी। वो जीत को बताता है कि उसने अपने सोर्सेस से पता लगाया है कि पठानकोट बॉर्डर से कुछ फौजियों और ड्राइवरों को पकड़ा गया है, जिन्हें खुफिया तौर पर छिपा कर रखा गया है। अब जीत को भरोसा हो गया था कि उसके पिता जिंदा हैं, इसलिए वो अपनी माँ को खत में ये सारी जानकारी देता है। जीत ने अपने छोटे नानू की मदद से उस जेल का नक्शा भी हासिल कर लिया था, जहाँ उन सबको बंद करके रखा गया है। फिर हम मुस्कान को देखते हैं, जो राजेश खन्ना की फ़ैन थी। उसके पिता का कैटरिंग का बिजनेस था, जिसके लिए उन्हें खानसामे की ज़रूरत थी। जीत वहाँ खानसामे की नौकरी के लिए आया था, जिसकी मदद से वो जेल तक पहुँच सके।
लेकिन अनवर अली के द्वारा लाए गए हिंदुस्तानी जासूसों के पोस्टर मुस्कान के हाथ लगते हैं, जिनमें जीत का भी पोस्टर था। अपने आप को बचाने के लिए जीत मुस्कान के सामने राजेश खन्ना की एक्टिंग करता है। गुल खान जीत का परिचय मुस्कान से अशफाक नाम से करवाता है, जो खानसामे की नौकरी के लिए आया था। जीत मुस्कान को अपनी बातों में फंसाकर अपना पोस्टर छुपा देता है। जीत को खानसामे की नौकरी मिल जाती है। मुस्कान के घर वाले जीत को पसंद करने लगे थे और मुस्कान भी जीत को पसंद करने लगी थी। जीत को जेल के अंदर जाने का मौका मिल जाता है, जिसे पाकर वो खुश था। लेकिन मुस्कान उसके पास आती है और उसे अपने दिल की बात बताती है कि वो उसे पसंद करती है। जीत को बुरा लग रहा था, इसलिए वो मुस्कान को सारी सच्चाई बता देता है। मुस्कान जीत से प्यार करती थी, इसलिए वो जीत की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर ईद के दिन कोट लखपत जेल में कैदियों के लिए खाना भिजवाया जाता है, जिसमें जीत मुस्कान और उसके भाई के साथ जाता है। जेल के अंदर जीत मेजर हामिद इकबाल को देखता है, जो अपने बच्चे को हिंदुस्तानी फ़ौजियों को दिखाने के लिए लेकर आया था। फिर जेल में बंद हिंदुस्तानी फ़ौजियों और ड्राइवरों को लाया जाता है, लेकिन उनमें तारा सिंह नहीं था। फिर जीत को पता चलता है कि एक सरदार ड्राइवर को सेल में बंद रखा गया था। जीत वहीं रुकने का फैसला करता है। मुस्कान अपने पिता के साथ घर वापस आ जाती है, जहां उससे मेजर अकबर अली मिलता है जीत के पोस्टर के साथ। इधर जेल में जीत किसी तरह से सेल में पहुंच जाता है, लेकिन उस सेल में तारा सिंह नहीं, कोई और ही मिलता है। इधर हिंदुस्तान में तारा सिंह सकीना से मिलता है। तारा सिंह उसे अपनी आप बीती बताता है कि कैसे वो एक नहर में बहते हुए बकरवालों को मिलता है, जो उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराता है, जहाँ वो कोमा में था। सकीना तारा सिंह को जीत के बारे में बताती है, जो उसे ढूंढने के लिए पाकिस्तान गया है। यह सुनकर तारा सिंह गुस्सा होता है। फिर तारा सिंह जीत को वापस लाने के लिए पाकिस्तान के लिए सफ़र शुरू करता है। तारा सिंह पाकिस्तान पहुंचता है, जहां हिंदुस्तान के खिलाफ एक रैली निकल रही थी, जहां एक पाकिस्तानी तारा सिंह पर पोस्टर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तारा सिंह के एक थप्पड़ से दूर जा गिरता है। फिर तारा सिंह गुल खान के घर आता है, जहां गुल खान की पत्नी तारा सिंह को बुरा भला कहती है। तारा सिंह वहां से चला जाता है। फिर तारा सिंह अनवर अली से मिलता है, जो उसे गुल खान से मिलवाता है। गुल खान तारा सिंह को जीत के बारे में बताता है, जो जेल में तारा सिंह के लिए गया था, लेकिन बाहर नहीं आ पाया क्योंकि वह पकड़ा गया था, और इसके सामने मुस्कान को लाया जाता है। जीत को वहाँ बहुत टॉर्चर किया जाता है। यह सुनकर तारा सिंह गुस्से में लाल हो जाता है। फिर एक जगह पर लोगों की भीड़ जमा थी, जहाँ जीत को लाया जाता है। वहीं मुस्कान भी अपने परिवार के साथ वहाँ थी। यहाँ जीत पर झूठा आरोप लगाया जाता है कि उसने मुस्कान के साथ गलत काम किया है। दरअसल हामिद इकबाल ने मुस्कान के चाचा को मारकर उस पर दबाव बनाया और एक कागज़ पर उसके दस्तखत लिए थे, जिसमें मुस्कान ने अपने साथ गलत काम होने की बात कबूल की थी। हामिद इकबाल के उकसाने पर भीड़ जीत पर पथराव करती है, जिसके बाद तारा सिंह वहां आता है और तारा सिंह के साथी वहां बम विस्फोट करते हैं और भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है। जिसके बाद तारा सिंह का एक्शन दिखाया जाता है, जो अपने बेटे के पास आता है और उसे गले लगाता है। जिन्हें पकड़ने के लिए पाकिस्तानी सेना आगे बढ़ती है। उन्हें रोकने के लिए तारा सिंह तोप उनके ऊपर फेंकता है और जीत लड़ते हुए तारा सिंह से अलग हो जाता है, जिसे हामिद इकबाल पकड़ लेता है और तारा सिंह को धमकी देता है कि अगर वो सामने नहीं आया तो वो जीत को मार देगा। तारा सिंह सामने आता है, मगर उसके हाथ में हामिद का बच्चा था। जीत जाते हुए हामिद के मुंह पे थूक कर जाता है। बच्चे को छोड़कर दोनों बाप बेटे गाड़ी से निकल जाते हैं और जो भी उनके सामने आता उन्हें उड़ा देते हैं। पूरे पाकिस्तान में मेजर हामिद इकबाल की तू हो गई थी और उसके सीनियर भी उसकी बेइज्जती कर रहे थे, और 72 घंटे का समय देते हैं हामिद इकबाल को दोनों पिता बेटे को पकड़ने के लिए। इधर तारा सिंह सकीना से बात करता है और जीत से उसकी बात करवाता है। तभी गुल खान और अनवर अली वहां आते हैं, जिनके पीछे सेना के लोग आते हैं। तारा सिंह जीत के साथ वहां से भाग निकलता है, जिन्हें पाकिस्तानी सेना के लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते। तभी सेना के लोग उन पर फायरिंग करते हैं, जिन्हें रोकने के लिए तारा सिंह हथौड़े के साथ आता है और उन सबकी हालत ख़राब करता है। दोनों एक ट्रक के सहारे वहाँ से भाग निकलते हैं, जिन पर पाकिस्तानी आर्मी लॉन्चर से हमला करती है, जिसके कारण जीत अपने पिता से अलग हो जाता है। जीत अपने पिता को ढूंढ रहा था, जहाँ एक आदमी उसे देख लेता है और वह पुलिस को बुलाता है। पुलिस को आता देख जीत वहाँ से भागने लगता है, जिसे रोकने की पाकिस्तानी आर्मी पूरी कोशिश करती है, लेकिन जीत उनके हाथ नहीं लगता। इधर तारा सिंह भी जीत को ढूंढने के लिए आता है, जहाँ तारा सिंह के पीछे पूरी भीड़ हथियार लेकर पड़ी थी। तभी तारा सिंह एक हैंडपम्प के पास आकर रुकता है और उसे उखाड़ने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखकर भीड़ वहाँ से भाग जाती है। इधर एक औरत जीत की मदद करती है और उसे अपने घर में छुपाती है। फिर रात में जीत बाहर आता है, जहाँ उसे गोली लगती है, लेकिन तारा सिंह जीत को खोज ही लेता है। फिर मुस्कान के पिता जीत और तारा सिंह की मदद करते हैं, उन्हें एक रेंजर से मिलाते हैं,
जो एक सुरंग के रास्ते बॉर्डर पार करवाने वाला है। मुस्कान के पिता मुस्कान को जीत के साथ हिंदुस्तान के लिए जाने देते हैं। तभी उनकी गाड़ी पर फायरिंग होती है, जिसमें गाड़ी पलट जाती है और रेंजर साहब मारे जाते हैं। गाड़ी को पाकिस्तानी आर्मी घेर लेती है, लेकिन तारा सिंह और वहाँ से निकल चुके थे। वो तीनों एक पुलिया के नीचे आकर रुकते हैं, जहाँ हामिद इकबाल मुस्कान के भाई को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता है। फिर वो हिंदुस्तानी जवानों को नीचे फेंकने की धमकी देता है, जिसके कारण तारा सिंह को उनके सामने सरेंडर करना पड़ता है। फिर हम जीत, तारा सिंह को और मुस्कान को बंधा देखते हैं, जहाँ हामिद इकबाल उनके सामने खड़ा था। तारा सिंह हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए रस्सियाँ तोड़ डालता है और पाकिस्तानी सैनिकों को मारने लगता है और अकेले ही पूरी आर्मी पर भारी पड़ता है। जीत भी अपनी रस्सियाँ खोल देता है और दूसरों को आज़ाद कराता है। फिर जीत मुस्कान को लेकर भागता है, जिन पर गोलियां चलाई जा रही थी। ये देखकर तारा सिंह बिजली का खंभा उठा लेता है और उसे पाकिस्तानी सैनिकों पर फेंकता है। फिर तारा सिंह और उसके लोग टैंक पर सवार होकर भागते हैं, जिनके पीछे हामिद इकबाल अपनी आर्मी लेकर आता है। दोनों तरफ से गोला बारूद फेंके जा रहे थे। तारा सिंह और जीत दोनों उन पर ग्रेनेड फेंक रहे थे। फिर वो टैंक से हामिद के लोगों पर हमला करते हैं। हामिद इकबाल तारा सिंह को घेर लेता है, लेकिन तारा सिंह उसके गले को दबोच लेता है। तभी इंडियन आर्मी के जवान टैंकों के साथ वहां आते हैं, जिन्हें देखकर पाकिस्तानी सेना सरेंडर कर देती है, क्योंकि हामिद इकबाल तारा सिंह के पीछे इंडिया के बॉर्डर को पार कर गया था। अब वो हिंदुस्तानी जमी पर था, जहाँ कर्नल उसके सामने थे। कर्नल तारा सिंह को मौका देते हैं अपना हिसाब पूरा करने के लिए, जिस पर तारा सिंह तलवार लेकर हामिद को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो हामिद को एक मौका देता है दुश्मनी बुलाकर दोनों बच्चों को गले लगाने के लिए, लेकिन हामिद ऐसा नहीं करता। तारा सिंह उसे छोड़कर जाने लगता है, लेकिन हामिद उन पर पीछे से वार करने वाला था, मगर इंडियन आर्मी के द्वारा मारा जाता है और मूवी यहीं ख़त्म होती है।